ओके बच्चे, अभी हमारा काम है कि लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमने डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से लैग्रेंज इक्वेशन को डिराइव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल लिखा है और वो हम ये पहले वैसे ड्राइव कर चुके हैं। ये हमारे पास टोटल फोर्स जो कि बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है, अब माइनस ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स डॉट डेल आर आई मीन्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और इसे इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों किया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में, अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब वर्क डन ज़ीरो होगा। ओके, नेक्स्ट हमने इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद ये वाली टर्म माइनस से इस तरफ राइट साइड पे लेके आए हैं, तो ये हमारे पास प्लस की हो गया है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं एक्स वाई और जी पे, लेकिन यहाँ पे मैंने आर को फंक्शन बनाया है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn का। ये जो Q1 Q2 या Q3 है ये बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। आप सिंपली अभी यही समझ लें कि जो हमारे पास x y और z वगैरह हैं इनको बेसिकली मैंने शो कर दिया है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn के साथ। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मुझे बता रही है, इक्वेशन अल्फ़ा का बेशक नाम दे दे, कि जो r है वो फंक्शन है Q1 2 3 सो ऑन। ओके, तो अब इसको मैंने इकट्ठा कर दिया क्यू जे के फॉर्म में, साथ मैंने हिंट दे दिया कि जे इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने डेल्टा आर आई लिया है तो वो डेल्टा आर आई इक्वल होगा, अब फिल वक्त ये देख लें, पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे कि किस जे के रिस्पेक्टिव में उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और डेल्टा क्यू जे ये मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा। और ये समीशन जे का क्या मतलब है, समीशन का मतलब कि मैंने इन तमाम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने करना ये है कि ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसकी ये जो वैल्यू है पुट की है इक्वेशन 1 की पहले लेफ़्ट साइड में, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 की लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये मेरे पास समीशन आई वैसे ही है एफ आई, और इस आर आई की ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इक्वल टू मैंने लिखी है क्यू कैपिटल क्यू जे के, ये मैंने साथ नीचे हिंट दे दिया है। अब और ये बाकी डेल्टा क्यू जे, ये चीज़ किसको शो कर रही है, ये बेसिकली हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स है, इसको हम जनरलाइज्ड फोर्स कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर आई, यही वैल्यू जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है इसको इक्वेशन 1 की अब राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो मेरे पास ये पी आई डेल्टा आर आई और ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। ओके, अगेन ये दोनों समीशंस, ये समीशन जे और समीशन आई, इन दोनों को मैंने ये अलग बाहर कर दिया। डी ओवर डी टी, पी की वैल्यू एम वी होता है, बाकी टर्म बिल्कुल वैसे ही है, सारी टर्म वैसी है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये वी है और वी को मैंने आर डॉट की फॉर्म लिख दिया है कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट आर डॉट का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव, तो ये मैंने डबल डेरिवेटिव लिख दिया। ये वाली टर्म मेरे पास ये है, ये डेल्टा क्यू जे, और ये जो एम आई और समीशंस वगैरह ये एम आई, और ये मेरे पास दोनों समीशंस, और ये मेरे पास इक्वेशन 4 आ चुकी है। नेक्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने लास्ट पे देखा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे मैं एक्सपेंड करके तो ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे लिखा जा सकता है, लेट कर लें कि मेरे पास जी ओवर डी टी आर आई डॉट पार्शल आर पार्शल क्यू जे, इसके ऊपर ज़रा डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जो कि 2 डेरिवेटिव इसके हो जाएंगे, सेकंड टर्म एज इट इज़ प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये मैंने डेरिवेटिव लिया है सेकंड टर्म का। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ज़रा फैक्टर देखेंगे वही बन रहा है जो मुझे मेरे एक्सप्रेशन में है, तो आप इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कर ले और इस टर्म को आप इस तरफ लें तो ये मेरे पास माइनस में है। ओके, इस इक्वेशन ये जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन 5 को आप पुट कर दें इक्वेशन 4 में तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 6 में यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज़ करना है और ये वो मैंने फार्मूला लिखा है, इसको अगर आप ड्राइव करना चाहो तो बुक पे ड्राइव किया हुआ है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी याद रखना चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैंने पार्शियल आर आई ओवर क्यू जे, पार्शियल क्यू जे, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे। तो मेरे पास ये जो बाय पुटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 6 वी हैव, ये सारी टर्म बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। ये डी ओवर डी टी
पार्शियल आर आई, ये यहाँ पे आर आई ओवर क्यू जे है तो यहाँ पे आर डॉट ओवर क्यू डॉट आ गया, और बाकी टर्म ये माइनस है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे ये आर डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी है तो मैंने इसका आर डॉट ले लिया। ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब इस सारी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं ये मैंने नीचे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये बेसिकली ये वाली जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, और ये मैंने नेट डेरिवेटिव लिया हुआ है कि ये 1/2 पार्शियल आर डॉट का स्क्वायर ओवर क्यू डॉट जे, मैं ज़रा इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये 1/2 ऐसे ही, ये पावर पहले और ये पावर पहले, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये टर्म आ गई है। इसका मतलब ये टर्म इक्वल है इसके, तो मैंने भी यही लिखा है, ये टर्म इक्वल है इसके, ये टर्म इसके इक्वल है। और यहाँ पे भी ज़रा देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ है और ये टर्म इसके इक्वल है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये डॉट के साथ है और ये डॉट के बगैर है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ सेम तरह से ही सॉल्व, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसकी ये किया है कि इस समीशन आई एम आई को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और क्यों मल्टीप्लाई किया है इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा। ये डी ओवर डी टी बिल्कुल वैसे है, समीशन ये पार्शियल ओवर पार्शियल क्यूज है, ये 1/2 अंदर 1/2 एम और आर डॉट का स्क्वायर, आर डॉट मतलब वी, मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी बन रही है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन रहा है बिल्कुल आगे इसी तरह से। देखो पार्शियल क्यू जे है, ओके, तो आर आई, तो यहाँ पे समीशन जो अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/2 जो यहाँ से हमारे पास आया है, एम आई पहले से मौजूद था, ये बाहर जिससे अंदर मल्टीप्लाई किया आर आई डॉट, तो 1/2 एम आई आर आई, मतलब यहाँ पे भी एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन रहा है। तो मैंने नीचे इसको लिख दिया है डी ओवर डी टी पार्शियल क्यू जे। ये सारी की सारी एनर्जी जब ऐड होगी तो समीशन